सीतारामचंद्र भगवान की। हमने राम जी के जन्म के 3 कारण पीछे सुने। अब आगे के 2 कारण सुनते हैं। शंकर जी कहते हैं, अपर हेतु सुनो शैल कुमारी, कहूँ विचित्र कथा विस्तारी। और एक कारण सुनो हे शैल कुमारी, वो विचित्र कथा मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयहु को शलपुर भूपा। वो कारण जिससे वो अजन्मा निर्गुण अरूप ब्रह्म भगवान अयोध्या के राजा हुए। वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ, सुनिए। कहते हैं, जो भगवान तुमने वन में देखे थे, जिनके चरित्र को देख के तू बावली हो गई थी पिछले जन्म में सती रूप में, और अभी तक उसका असर है तुम्हारे पर। उन भगवान के चरित्र सुनाता हूँ तुम्हें, जो जो लीलाएं उन्होंने की वो सब सुनिए। और शंकर जी कहने लगे, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा। ये असल में ये सब बाबा ने कहा पार्वती मैया को, और इसके बारे में जब ये सुन के पार्वती थोड़ा सा अचंभित सी हो गई, सोच विचार में पड़ गई थी। तो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को कहा, मुनि ऐसे ऐसे जब कहा शंकर जी ने, तो पार्वती सोच से में पड़ गई, विचार में पड़ गई, और फिर शंकर जी ने जो कथा सुनाई वो मैं आपको सुनाता हूँ। तो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गावे श्रुति जिन कहली कहा, अजहु गावे श्रुति जिन कहली कहा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा हुए। अच्छा, मैं थोड़ा सृष्टि के बारे में बताऊंगा आपको।
हर कल्प में ब्रह्मा जी नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं, हर कल्प में। कल्प की कितनी आयु होती है? एक कल्प कितने साल का? 4 अरब 32 करोड़ साल वर्ष का एक कल्प होता है। 4 अरब 32 करोड़ कुल आयु एक कल्प। ब्रह्मा का एक दिन होता है। सृष्टि का एक दिन ब्रह्मा की एक दिन की आयु के बराबर होता है। ये इतना सारा 4 अरब 32 करोड़, ये सब मिला के ब्रह्मा की आयु का एक दिन बीतता है। और ऐसे ऐसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीते हैं। उसके बाद ब्रह्मा भी चले जाते हैं, दूसरा ब्रह्मा आता। पता नहीं कितनी उम्र है ब्रह्मा की, अंदाजा नहीं लगा सकते। हर कल्प में सृष्टि नहीं हो गई। एक कल्प की उम्र बताई 4 अरब 32 करोड़। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक कल्प जो सृष्टि का है पूरा समय, उसको 14 मनवंतरों में बांट दिया। मनवंतर माने हर एक मनवंतर का एक मनु होगा। हर मनवंतर का अलग मनु होता है। ठीक है, जब मनु महाराज की कथा सुना रहे हैं तो मनवंतर, एक मनवंतर का सबसे जो पहला है वो मनु होता है। मनु, हर मनु 14 में, मतलब 14 मनु हो गए। 14 मनवंतर हैं तो 14 मनु हो गए। ये जो स्वयंभू मनु जिसकी हम कथा अब सुनेंगे, ये पहले मनवंतर के मनु हैं। अब कितनी, उस 4 अरब 32 करोड़ में से कितना समय गुजर गया सृष्टि का? 6 कल्प तो बीत गए पूरे। 14 में से 6 कल्प पूरे बीत गए। 7वां कल्प चल रहा है और 7वें कल्प के मनु हैं दूसरे, ये वाले नहीं है, स्वयंभू मनु नहीं है, ये तो पहले पहले के हैं। 7वें के कोई और हैं मनु। हर मनवंतर में फिर युग होते हैं अलग अलग। कहते 71 महायुग होते हैं। 4 युग मिला के, जो हमारे यहाँ 4 युग माने गए हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग को मिला के एक महायुग बोलते हैं। महायुग, चारों को मिला दिया एक महायुग हो गया। ऐसे ऐसे 71 हो, 71 बार ऐसे हो, तब एक मनवंतर पूरा हो जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? तो ये जो मनु महाराज हैं, ये पहले पहले मनवंतर के स्वयंभू मनु हैं, अपने आप स्वयंभू। कहते हैं ब्रह्मा ने बाएं शरीर से शत्रुपा को पैदा किया और दाहिनी तरफ से मनु महाराज को किया और कहा चलो तुम अपनी सृष्टि को बढ़ाओ। इससे पहले भी बहुत, कल हमने सुना था वो सनकादिक ऋषि भी बनाए थे, लेकिन उन्होंने सृष्टि आगे बढ़ाई। ऋषि मुनि भी 7 सप्त ऋषि, पहले पहले सप्त ऋषि, पहले मनवंतर के, वो भी थे। लेकिन मनु और शत्रुपा को पैदा किया, मानवीय सृष्टि बनाई है मनुष्य रूप में। ब्रह्मा की सृष्टि पहले पहले तो वो अपनी तरफ से वैसे पैदा कर देते हैं, वो मानवीय सृष्टि नहीं होती। मानवीय सृष्टि 2 पति पत्नी हो, वो तो बिना पति पत्नी के ही पैदा कर देते हैं। वो वाली शुरू में चलती है जब कोई नहीं होता, उसके बाद मानवीय सृष्टि शुरू होती है। तो पहले मानव मनु, जो मनुष्य पहला है सृष्टि का, वो मनु है। उसके बाद फिर चलती गई।
मनु महाराज और शत्रुपा ने सृष्टि बढ़ाई, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां पैदा हो गई। 2 पुत्र कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां देवहूति, परसूति, अकुति। ये संतान मनु महाराज की हुई। उत्तानपाद बड़े, 2 रानियां सुरुचि और सुमति। सुरुचि के पुत्र पैदा हुए उत्तम और सुमति के हुए ध्रुव। ध्रुव जो भगवान के बड़े भगत हुए हैं, 5 साल की उम्र में ही भगवान के दर्शन पा लिए थे, छोटे थे बच्चे ही। मौसी ने ऐसा ताना मारा और जंगल में चल पड़े तपस्या के लिए, और 5 साल में दर्शन पा लिए भगवान के। ऐसे भगत बाल भगत हैं। हमारे यहाँ 2 बाल भगत हुए, ध्रुव भगत और प्रहलाद भगत। बच्चे दोनों ने 5 साल की उम्र में ही भगवान के दर्शन किए। दोनों ही शिष्य नारद के हैं। दोनों के गुरु कौन है? नारद। नारद भगवान का मन है ना। जहां जो भी कुछ भगवान मन में सोचते हैं, नारद उसको करने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसे पुत्र, प्रियव्रत के भी संतान हुई। तीन पुत्रियां हुई, देवहूति, प्रसूति, अकुति। देवहूति का सभी अच्छी संतान थी। और कर्दम मुनि, कर्दम ऋषि, बड़े पहुंचे ऋषि। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हो गया। कर्दम ऋषि कैसे? ध्यान में बैठे रहते थे भगवान के, तपस्या में जप करते रहते। शादी हो गई और संतान का कोई लेना देना नहीं, अपना तपस्या में बैठ गए। देवहूति भी बराबर में बैठी रही, पता नहीं कितने 1000 साल तक बैठे रहे, वही जाने। देवहूति भी बैठी रही ऐसे ही। और जब जागे कर्दम मुनि जी, तो देखा सामने देवहूति बैठे। तू यहीं बैठी है तब से? बोला हाँ मैं भी यहीं बैठी हूँ, मैं कहाँ जाती। ऐसे सुख के ऐसी हो गई, बूढ़ी हो गई। जवानी शादी की थी और बूढ़ी हो गई ऐसे बैठे बैठे ही। कर्दम ऋषि बड़े प्रभावित हुए देवहूति से। इतना हो तुम मेरे लिए ही बैठी रही? बोले हाँ बैठी रही, और मैं कहाँ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, खुश हुए। बोला तू कुछ मांग ले अब मेरे से। देवहूति कहने लगी महाराज शादी हो गई, और शादीशुदा औरत को क्या चाहिए? कोई संतान हो जाए, मेरा जीवन सफल हो, नहीं तो ऐसे चले जाए क्या फायदा शादी की और कुछ बच्चा नहीं। स्त्री का जीवन पूर्ण तभी होता है जब कोई संतान हो, अधूरा जीवन रहता है बिना संतान के। कोई संतान हो जाए, योग्य संतान, आगे चले हमारा वंश। ठीक है, ठीक है, आपकी इच्छा पूरी होगी। और कर्दम ऋषि ने देवहूति को लिया साथ में, और वहां पे एक सरोवर था, बिंदु सरोवर, उसका नाम है बिंदु सरोवर। बिंदु सरोवर ऐसा, कर्दम ऋषि की तपस्या को देख के भगवान आए, और ऐसी घोर तपस्या देख के भगवान के आंसू टपक गए, और उस आंसुओं से बना वो सरोवर था, तालाब। भगवान के आंसुओं से बना, बिंदु पर टपका और उससे सरोवर बन गया।
ऐसा सरोवर, उसमें जाके देवहूति को स्नान करवाया। और जैसे ही भगवान के आंसुओं से बने सरोवर में देवहूति ने स्नान किया और बिल्कुल जवान हो गई। बूढ़ी हो गई थी, फिर से जवान हो गई, सुंदर जैसी पहले थी, चमकता शरीर। कर्दम ऋषि भी नहाए, वो भी जवान हो गए। दोनों दोनों जवान हो गए, सुंदर शरीर, दिव्य। और कर्दम ऋषि ने एक जहाज का निर्माण किया अपनी तपस्या से। एक जहाज लिया, बनाया, सब सुविधाएं उसमें, सारी जितनी जगत की सुविधाएं उस जहाज के अंदर, और मन की गति से चलने वाला। दोनों उसमें बैठे और चले आकाश में। कहते हैं 100 वर्षों तक आकाश में ही रहे, जहाज के अंदर। और उस दौरान 9 पुत्रियां पैदा हुई 100 साल में। देवहूति ने एक के बाद एक 9 पुत्रियों को जन्म दिया इस दौरान, ऊपर ही जहाज के अंदर ही। और फिर नीचे आ गए, अपना काम करने लगे। पुत्रियां जवान हो गई। कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी अब पुत्रियां आपके पास हैं, अकेली नहीं हो, मैं जाऊं तपस्या के लिए, मेरा काम पूरा। बोले नहीं भगवान, आपका काम पूरा कैसे हो गया? ये जवान लड़कियां की शादी कौन करेगा? इनकी शादी करो और ये तो चली जाएंगी अपनी ससुराल। मेरे लिए कोई पुत्र हो जिसके सहारे मैं रहूं, फिर आप जाओ, फिर आपकी मर्जी। ठीक। भगवान के साथ में सप्तऋषि भी आए थे। सप्तऋषि आए थे उस समय, और उसी समय ये हो गया था, ठीक है आपकी पुत्रियों का विवाह इन 7 ऋषियों के साथ कर दो, कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, और यही है तैयार। तो 7 पुत्रियां सप्तऋषियों को ब्याही गई। एक कश्यप ऋषि को ब्याही गई। 8 9 वैसे 9 पुत्रियां हैं, 9 ऋषियों को ब्याही गई। नारद जी भी साथ में थे। 10 ऋषि थे वैसे, नारद को मिला के 9 ऋषियों का तो ब्याह कर दिया। नारद का नंबर 10वां था। अब 10वें के लिए तो कोई कन्या है नहीं, तो नारद रह गए, नहीं तो नारद का काम हो जाता। नारद बच गए, नारद की शादी हुई। 9 ऋषियों को 9 कन्याएं कर्दम ऋषि ने ब्याह दी। और उसके बाद एक पुत्र पैदा होते हैं, खुद भगवान ही आ गए। कपिल मुनि के रूप में भगवान ने ही देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। और उसके बाद कर्दम ऋषि, ठीक है अब मैं जाता हूं, हमला आपकी मर्जी, जाओ। कर्दम ऋषि चले गए जंगलों में तपस्या के लिए। और देवहूति अपने पुत्र कपिल देव के साथ, भगवान है वो, उसके साथ रहती हैं। भगवान यहाँ अपनी माता को उपदेश देते हैं, साख्य योग का उपदेश दिया यहाँ। और फिर कपिल मुनि भी मां से आज्ञा लेकर गंगा सागर चले जाते हैं। देवहूति भी अपने योग से अपने शरीर का त्याग करती है और चली जाती है। ये देवहूति का है परिवार। परशुति राजा दक्ष को ब्याही। परशुति 16 कन्याएं पैदा हुई। 13 कन्याएं कहते हैं धर्मराज को ब्याही। उनमें एक कन्या का नाम रुचि था, रुचि।
उनसे ही यज्ञ भगवान और उनकी पत्नी दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ के बाद दक्षिणा कहते हैं दक्षिणा दो, तो यज्ञ भगवान की पत्नी है दक्षिणा। यज्ञ भगवान प्रकट हुए। उन 16 में सीता माता सबसे छोटी थी, जिनका विवाह शंकर जी से हुआ, जो जवानी में ही चली गई थी पिता के अपमान से। जवानी में सती माता शंकर को ब्याही और पिता के अपमान के कारण वो जवानी में ही शरीर छोड़ दिया, चली। अकुति जो है कोई रुचि नाम के ऋषि थे, उनसे ब्याही, जिनसे नर नारायण पैदा हुए, बद्रीनाथ। ऐसा परिवार मनु महाराज का। पुत्रियां जो 9 कन्याएं थी वो ऐसी नहीं थी खाम खा की, एक से एक थी वो। अरुंधति, अनसुईया, ये सब देवहूति की पुत्रियां हैं, कर्दम ऋषि की बेटी 9। अनसुईया माता जो अत्रि मुनि को ब्याही, जिन्होंने तीनों देवों को बच्चा बना दिया था, वो अनसुईया माता मनु की धोती है, पुत्री की पुत्री देवहूति की। अरुंधति जो ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो सूर्य वंश के गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ, उनकी पत्नी, उनको ब्याही अरुंधति। ऐसा दिव्य परिवार मनु महाराज का। ऐसे धर्म में रत हैं दोनों पति पत्नी। आज भी हम उनके बारे में बात करते हैं, उनकी मर्यादा के बारे में। ऐसे गोस्वामी लिखते हैं, ते ही मनु, वही मनु महाराज, राज कीन बहुकाला, बहुत साल तक राज किया उस मनु महाराज ने। और प्रभुआयसु सब विधि प्रतिपाला, भगवान की सब तरह से आज्ञा का पालन करते और राज किया। बहुत साल राज किया, लेकिन सोचने लगे इतने साल की उम्र होगी, बुढ़ापा आ गया, भगवान को तो याद ही नहीं किया कभी। हो न विषय विराग, भवन बसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयऊ हरि भगति बिन। बिना ही भगवान की भक्ति के जन्म चला गया, चौथापन आ गया। चौथापन माने लास्ट, आखिरी स्टेज, बुढ़ापा आ गया और विराग नहीं होता इस दुनिया से, अभी भी इसके अंदर घुसा हूं। हो न विषय विराग, वैराग्य ऐसे नहीं होता, ये छूटता नहीं है संसार, बड़ा मुश्किल है। तो क्या किया मनु महाराज ने, बस जबरदस्ती छोड़ा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ता है, छूटता नहीं। बस राज श्रुत ही तब दीना, बड़े पुत्र उत्तानपाद को राज दिया, नारी समेत गवन बन कीना, और पत्नी के साथ में वन को चल दिए, चल पड़े। तीरथ बर नैमिष विख्यात, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बर
मिस विख्याता अति पुनीत सा धक सिद्धिदाता पथ पंथ जात सो है मति धीरा ज्ञान भगति जन धरे शरीरा पहुँचे जाए देनु मति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा। चले और पहुंचे नैमिषारण्य, एक सुंदर तीर्थ उस समय का। त्रेता सतयुग की बातें हैं ये, त्रेता की नहीं, उससे पहले सतयुग की बात है। सतयुग में नैमिषारण्य तीर्थ था, पवित्र तीर्थ। हर युग का अपना तीर्थ है, ठीक। सतयुग में नैमिषारण्य था। बड़े ऋषि तपस्या करते थे वहां, और मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी नैमिषारण्य पहुंच गए। जा कैसे रहे हैं, बाबा लिखते हैं, जब चल रहे जा रहे हैं रास्ते में, ऐसे लगते जैसे ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं। मनु महाराज को ज्ञान कहा है यहाँ, और शत्रुपा भक्ति। जैसे ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञान भक्ति ने जैसे शरीर धारण किया हो, ऐसे चले जा रहे हैं। और जाते जाते पहुंच गए, गोमती नदी के किनारे पहुंच गए। नैमिषारण्य में गोमती नदी बहती है, अब भी बहती है। बड़ा निर्मल जल, एकदम साफ, शरीर पूरा ऐसे दिखाई देता है अंदर जल में नहाते हैं तो, ऐसा साफ सुथरा। नहाए, स्नान किया दोनों ने। वहां जो रह रहे थे साधु संत ऋषि महात्मा लोग, पता लगा कि राज ऋषि आए, महाराज मनु आए हैं पत्नी समेत। सब मिले, आदर किया मनु महाराज का, पूरा क्षेत्र घुमाया, सब दिखाया, खास खास स्थान दिखाए। और मनु महाराज वहीं तपस्या में हो गए, मंत्र जाप करते हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो दंपति अति मन लाग। 12 अक्षर का मंत्र के जाप करते हैं। कौन सा 12 अक्षर का मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर। इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का जो मंत्र है उसका जाप करते हैं। कंद मूल फल खाते हैं, अन्न का सेवन नहीं करते, कंद मूल फल खाते हैं। और कहते हैं ऐसे करते करते भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता बढ़ता गया, तपस्या बढ़ती गई, और कंद मूल फल खाने छोड़ दिए। जल खाली लेते हैं, खाली जल, जल भी छोड़ दिया,
केवल वायु सहारे रहते हैं, हवा के सहारे। 6000 साल जल के सहारे रहे, 7000 साल वायु के सहारे रहे, उसके बाद दोनों छोड़ दिए। बरस सहस दस त्यागे हूँ सोई। बरस सहस दस त्यागे हूँ सोई, ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 साल तक ये सब छोड़ दिया, जो वायु थी वो भी छोड़ दी लेनी। 10,000 साल और ठाड़े रहे, खड़े रहे। कैसे? एक पद दो, एक पैर पे दोनों खड़े रहे 10,000 साल तक, कुछ नहीं, हवा भी नहीं ले रहे। ऐसा जब देखा, ब्रह्मा ने देखा, विष्णु ने देखा और शंकर जी ने देखा, पहुंच गए। विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप गए, मनु समीप आए बहु बारा। बहुत बार आए, एक बार नहीं, बार बार आ रहे हैं। मांगो कुछ, आते हैं, मांगने की बात करते हैं, कुछ वरदान लो, तुमने बड़ा तप किया है दोनों ने। लेकिन मनु महाराज कुछ मांगते ही नहीं उनसे, नहीं मांगते कुछ। भगवान ने देखा ये तो कुछ मांगते ही नहीं। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृप रानी। भगवान देखा ये तो मेरे भगत हैं खास। आकाशवाणी हुई भगवान की तरफ से, मांगू मांगू वर भैनव बानी, परम गभीर कृपामृत सानी। पूरी गंभीर आकाशवाणी हुई, अमृत के समान आकाशवाणी हुई। और वह आकाशवाणी ऐसी हुई, कानों के सहारे हृदय में चली गई। मृतक जियावनी गिरा सुहारी। ऐसी आकाशवाणी कि मरा हुआ भी जिंदा हो जाए। वो आकाशवाणी जैसे ही कानों के रास्ते से मनु और शत्रुपा के हृदय में उतरी, और दोनों हृष्ट, कैसे एकदम ऐसे हो गए थे, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। जैसे ही आकाशवाणी अंदर गई, ऐसे हृष्ट पुष्ट हो गए। मन हूं अज हूं भवन ते आए, जैसे आज ही घर से आए हैं ऐसे हो गए, वैसे के वैसे। आकाशवाणी ने कहा वरदान मांगो। मनु महाराज कहने लगे हम आपके दर्शन करना चाहते हैं रूप के। हमें दर्शन दीजिए। आकाशवाणी से काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं मांगते, पहले आप दर्शन दो। भगवान कहने लगे मैं आया तो था, ब्रह्मा के रूप में मैं आया, विष्णु के रूप में मैं आया, शंकर के रूप में आया, मैं आया था, तुमने कुछ मांगा ही नहीं। मनु कहने लगे वो रूप नहीं चाहिए,
वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला रूप नहीं, अपने असली रूप में। कौन सा रूप है? अब यहाँ ना खोल के बताते हैं मनु महाराज, ऐसा रूप चाहिए जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागी मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जिहि निगम प्रशंसा। देखिए हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रण तारति मोचन। कृपा करहु प्रण तारति मोचन। जो स्वरूप तो आपका शंकर जी के हृदय में बसता है, वो वाला, जिसके लिए मुनि संत मुनि सालों सालों तक इंतजार करते रहते, वो स्वरूप चाहिए। जो स्वरूप भुसुंडी के मन रूपी सरोवर में हंस की तरह रहता है, वो चाहिए। सगुण अगुण, वो निर्गुण भी है सगुण भी है, जिसको वेद शास्त्र गाते हैं। हम उस रूप को देखना चाहते हैं, आंखों में भर के भरी लोचन। इसलिए हे आरती हरण, दुखियों के दुख दूर करने वाले, हमें कृपा करके दर्शन दे इस रूप के। जैसे ही मनु भगवान ने ये सुनी, मनु की वाणी, मीठी वाणी, अमृत भरी, और भगवान तो भगत वत्सल हैं, भगत के लिए कुछ भी कर देते हैं। भगत वत्सल सिर कृपा निधान, भगत वत्सल प्रभु कृपा निधान। विश्ववास प्रगटे भगवान, विश्ववास प्रगटे भगवान। मनु महाराज की ऐसी मीठी वाणी सुन के और भगवान से रानी का प्रकट हो गए, सामने खड़े हो गए मनु महाराज के। भगवान चतुर्भुज रूप में है। बाबा ने 14 चौपाइयों 12 चौपाई और एक दोहे में भगवान के रूप का वर्णन किया है, लंबा चौड़ा। कैसे लगते हैं भगवान, ऐसा बताया। दोहा कह रहा है, नील सरोरु नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शत काम। नील सरोरु, नील कमल की तरह भगवान का शरीर है। नीलमणि, नीलमणि की तरह शरीर है। नील नीरधर श्याम, नीले बादल की तरह, ऐसा श्याम वर्ण है भगवान का, जिसको देखकर, जिस स्वरूप को देखकर करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाए, ऐसा सुंदर शरीर भगवान का। कामदेव को सुंदरता में अच्छा बताया सबसे। कामदेव सुंदर है, भगवान कैसे सुंदर है, करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाए, ऐसे सुंदर। जैसे ही देखा मनु शत्रुपा ने
छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की, एक टक रहे नयन पटरो की, हरस विबस तन दशा भुलानी, हरस विबस तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी, गहे परे दंड इव गई पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। भगवान की इस छवि को जब देखा मनुष्य शत्रुपा ने, बिना पलक झपके देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे, पलक नहीं झपक रही, ऐसे आंखें फाड़ के देखे जा रहे। प्रेम विवश, ऐसा प्रेम में विवश हो गए, शरीर की दशा भूल गए और सीधा परे दंड इव, दंड की तरह, लाठी की तरह धड़ाम चरणों में गिर गए, पकड़ लिए भगवान के चरण, कस के पकड़ लिए, कभी बात चले ना जाए, गिर गए लंबे लठ की तरह। भगवान ने सिर पर हाथ रखा और दोनों को उठाया। दोनों को उठाया और कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो कुछ, कुछ मांगो। मनु महाराज कहने लगे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। कोई इच्छा नहीं रही, अब सब खत्म, सब इच्छाएं पूरी हो गई, सब काम हो गए, आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, सब, कोई इच्छा बाकी नहीं रही। हाँ, एक थोड़ी सी लालसा सी है मन में, आपके लिए तो बड़ा आसान है, मेरे लिए थोड़ा कठिन है, मैं कह नहीं पाता। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको पूरा करना। भगवान कहते हैं, महाराज मनु, ऐसी कोई चीज मेरे पास नहीं जो मैं आपको ना दे सकूं, मांग कुछ भी, संकोच छोड़ दो, संकोच मत करो, मांगो, फ्री होके कुछ भी मांगो, कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मैं ना दे सकूं तुम्हें, मांगो। जो मनु महाराज कह रहे थे, सब काम पूरे हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए, बोले, दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत्य भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। आपसे क्या छुपाना महाराज, सब कुछ जानते हो, आप जैसा पुत्र चाहिए,
जो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और मांगने लगे तो भगवान को ही मांग लिया। ऐसा परिवार है, हमने पीछे सुना मनु जी का ऐसा दिव्य परिवार, वो भी अभी कामना पुत्र और चाहिए। ऐसे तैसे कर दी।